हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 शिक्षक भर्ती में कई महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग तो बातचीत कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर मुद्दा है वो है सीटें बचाने का। योग्य अभ्यर्थी जिनको बहुत ही आवश्यकता है इन सीटों की, जिसके एक सीट पाने भर से उसके पूरे घर में खुशहाली, पूरे घर में रौनक, माता पिता की आंखों में चमक, एक कह सकते हैं ना कि उम्मीद की किरण निकल आएगी। तो वो अन्य अभ्यर्थी जो हैं, जो अन्य परीक्षाओं में सेलेक्टेड हो चुके हैं, उनसे ही ये बात बन पाएगी। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस मुद्दे को कोई भी नहीं उठा रहा है, ना कोई समझ पा रहा है। बहुत गंभीर मुद्दा है और समझ लीजिए कि एक बार की काउंसलिंग के बाद दूसरी काउंसलिंग का मौका नहीं देखने को मिल सकता। अगर इतने अभ्यर्थी, इतने लाख लोग पास हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक बार में ही सबको मिल जाए नौकरी, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सबको तो मिल जाएगी नौकरी, 69,000 सीटें बढ़ जाएंगी, बचेंगी कहाँ? ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगी बात। देखिए, अन्य परीक्षाओं का मेरा तात्पर्य है कि 68,500 पहली सबसे बड़ी परीक्षा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो 68,500 जितना मैं लोगों को जानता हूँ, जितने सेलेक्टेड लोग हैं और जितने लोगों से मैंने बात की है, मैं व्यक्तिगत तौर पर लोगों से बात कर रहा हूँ इसके लिए, तो मुझे जितना अनुभव हुआ है इन सारी बातचीत के दौरान, जितने लोगों से मैंने बातचीत की, एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा बोलने का क्या मतलब है कि ये मतलब है कि आप भी जिनको जानते हैं उनसे सुनिश्चितता प्राप्त कर लीजिए, उनको थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि जो 68,500 भर्ती के भर्ती 69,000 भर्ती में आए थे, फॉर्म भरा था, परीक्षा दी थी, लगभग उनकी संख्या 15,000 के आसपास होगी ही होगी। ठीक है ना, ये संभावना है। तो इन 15,000 लोगों से यही मेरा इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है, निवेदन है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में कृपया सम्मिलित ना हो, ताकि एक्स्ट्रा 15,000 लोगों को तो नौकरी तो मिलेगी नहीं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये 15,000 लोग इस भर्ती परीक्षा में अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो ये 68,500 वाले सीबीआई के डर से आए थे इस भर्ती प्रक्रिया में। क्या पता उस भर्ती को रद्द कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में वो मौजूद हो जाए, इसी डर के मारे आए थे। और तो इस अब औचित्य नहीं रहा, सब लोग नियुक्ति प्राप्त करके नौकरी कर रहे हैं 1.5 वर्षों से, तो उनको दिक्कत ही नहीं है। 4-5 इंक्रीमेंट भी लग गए हैं। अपना अनुभव वर्ष जो आपके वरीयता में काम आता है हर जगह, तो उसको छोड़ के नहीं आने वाले हैं, कोई भी नहीं आएगा। अब तो 3 सालों में ट्रांसफ़र हो रहा है तो कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं हर बातों को रख दे रहा हूँ ताकि उन तक वो बात पहुँच जाए। तो आप जिनको भी जानते हो 68,500 में जो इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हों, उनसे ज़रूर बात करिएगा। और उम्मीद है कि ये 15,000 अन्य लोगों को मौका मिल जाए जो इस 1,46,000 में हैं, ताकि इन 15,000 में कम से कम 2-3 हज़ार तो ऐसे लोग हों जिनके जीवन में खुशहाली आए, जिनके माता पिता ज़्यादा प्रसन्न हों। बस मेरा एक ही माध्यम है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे कुछ मिलने वाला है, लेकिन मेरा एक माध्यम है कि आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोगों के साथ बस यही है कि आप लोगों को सही चीज़ें बता सकूँ। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, ये बात सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लगातार बात बोल रहा हूँ, ये बात लीगल टीम तक, क्योंकि उनके द्वारा ही डायरेक्ट शासन तक, शिक्षा मंत्री तक। क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अब आने वाले 1-2 दिनों में आपको बहुत तीव्र गति से कार्य क्रियाकलाप, जीओ जारी हो जाएगा, फटाफट काम शुरू हो जाएंगे। तो उस जीओ को जारी होने से पहले ये बात पहुंच जानी चाहिए कि जो अन्य भर्ती के भर्ती इस भर्ती प्रक्रिया में हैं, देखिए टीजीटी पीजीटी अल्टीग्रेड का क्या है, लगभग 13 विषयों का तो आपने देख ही लिया है, सत्यापन हो चुका है, सचिवालय सारी चीज़ें चली जा चुकी हैं, बस नियुक्ति पत्र बांटना है। तो कहने कि इन 13 विषयों में जो लोग होंगे, जिनके कैंडिडेट वहाँ पर जिनके लिए गए होंगे, तो उनके पूरे चांसेस है कि होने हैं, नियुक्ति पत्र बस मिलना है। तो वो इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। क्योंकि अभी तक नियुक्ति पत्र मिला नहीं है, तो डाउटफुल होने के नाते इस भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग भी कराएंगे, और जब वहाँ पर हो जाएगा तो इस सीट को छोड़ देंगे। अब एक बात ये समझ लीजिए कि दोबारा तो काउंसलिंग होने की कोई उम्मीद यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग पास होंगे। जब काउंसलिंग कब कराई जाती है? जब कम लोग पास हों तो फिर मेरिट डाउन करा के फिर दूसरी काउंसलिंग कराई जाती है। यहाँ तो खुद ही 1,46,000 है। ठीक है, बातों को समझते चाहिएगा, लॉजिकली एक के बाद एक बात रख रहा हूँ। तो करना क्या है, इस बात को उसमें एकदम स्पष्ट कर, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सीट छोड़कर, क्योंकि सब जाएंगे। अब सोचिए, प्राइमरी में नौकरी करना है, ठीक है, और किसी को टीजीटी पीजीटी की नौकरी मिल गई, भाई हाई स्कूल इंटर कॉलेज मिल जा रहा है, राजकीय विद्यालय मिल जा रहा है अल्टी ग्रेड में, तो प्राइमरी में क्यों रहेगा? ये सोचिए ना, सब छोड़ कर जाएंगे वहाँ पे।
लेकिन जो आप छोड़ के यहाँ से जाएंगे, जो सीटें रिक्त होंगी, उन रिक्त सीटों पर किसी और को जीवन दान मिल सकता था अगर आप ये विचार किए होते। और आज ये विचार मेरे द्वारा किया जा रहा, आप सभी के द्वारा आने वाले समय में होना चाहिए तत्काल रूप से, चाहे ट्विटर के माध्यम से लीगल टीम से जुड़कर ये बात रखी जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी अन्य बात है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जीओ में ये एकदम स्पष्ट निकाल दें कि जो जो इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति प्राप्त करेगा उससे 1 साल का बॉन्ड भरवा लिया जाए। एकदम स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, 1 साल का बॉन्ड वो भरा के कम से कम 1 साल का नौकरी करे। ठीक है, इसमें बुरी बात नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये कई लोगों के जीवन का फैसला है, उनके जीवन में तरक्की उनको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ एक ये सोच की वजह से। तो सरकार को या तो देखिए, अब कई लोग जो टीजीटी पीजीटी अल्टी वाले होंगे उनको बुरा लग रहा होगा बात, लेकिन देखिए मित्र, एक ही काम हो सकता है, या तो ये हो बात, या दूसरी बात ये हो कि आप सभी के साथ जितने टीजीटी पीजीटी एलटी वाले हैं उनके साथ 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जुड़कर एक मुद्दा सरकार के समक्ष रख दें कि सरकार इनके सबसे पहले नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए इसी क्रम में लगातार, ताकि ये जो सिलेक्ट होने वाले वो सिलेक्ट हो जाएं। हाई मेरिटस जो स्टूडेंट है, हाई मेरिट वाले जो लोग हैं वो इसमें चले जाएंगे, तो कहने का मेरिट भी इफेक्ट होगी, मेरिट भी थोड़ी डाउन होगी और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम होंगे। तो कहने के दो फायदे होंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी को ये बात एकदम से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कई हजार लोगों के हित प्रभावित होंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग अपनी यहाँ चले जाते हैं, सीटें छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं कितने हजार लोगों को नियुक्ति प्राप्त हो जाएगी। एक बात बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। बाकी ये मैं अपनी तरफ से, क्योंकि थोड़ा सा सहानुभूति प्रकट होता है, अपने आप निकल जाता है, क्योंकि आप लोगों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ 69,000 भर्ती से, और ये चीज़ें रियल हैं, फैक्ट हैं, ऐसा होना चाहिए लोगों को। और जितना सब पूना मैं निवेदन है मेरा, अगर आप किसी जगह सेलेक्टेड हैं तो वहाँ की नौकरी मत छोड़िए कृपया, कहीं पर भी आप सेलेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे नियुक्ति, रोजी रोटी की बात हो रही है, जीवन में सिक्योरिटी की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। तो कहने कि आप कहीं ना कहीं नियुक्त हैं तो आप तो सुरक्षित हो चुके हैं ना, किसी अन्य अपने भाई को मौका दे दीजिए, वो भी सुरक्षित हो जाए, है ना। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर कर दीजिए, या आपको बात भी समझ आ गई हो तो अपनी बात को आगे अपने बढ़ा दीजिए, बस यही मेरा कहना है। बाकी आप सभी स्वतंत्र हैं, अपनी विचारधारा प्रकट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।